वो बिहारी जी है। सबको उजाड़ देंगे, सबको अव्यवस्थित कर देंगे, सबको बेघर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या? क्या होगा यहाँ पर? कॉरिडोर के नाम पर जो अपनी सुविधा वो देख रहे हैं कि वीआईपी गाड़ियां सिर्फ रोड तक आए, उनको उतरते सीधे बिहारी जी दिख जाए, वो नहीं चाहिए हमको। अधिकारी कह रहे हैं, हेमा मालिनी कह रही है, विधायक कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, तो व्यवस्था जी को भीड़ कहाँ मिलती है? वो तो सीधे डायरेक्ट आती है, एंट्री मारती है, उनको क्या है? नहीं सुनिए, भीड़ की बात रही, जहाँ भीड़ नहीं वहाँ भगवान क्या? भगवान तो वैसे उदास हो जाते हैं। जब कोरोना काल था सिर्फ घुसाई थे, और हर गली में आप हर जगह चली जाए, बरसाना इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ आउट ऑफ लिमिट भीड़ होती है। आप देखिए कि ये जो प्रेम मंदिर बना है, प्रेम मंदिर पे जो हालात हैं, वो तो इतना बड़ा कॉरिडोर ही बना हुआ है, वहाँ सड़कों पे हालत देखिए। वहाँ आप तो यहाँ के निवासी हैं, जो लोग 10 मिनट में सीधा छठीगढ़ पहुंचते थे, उनको आज 1 घंटा लग जाता है रूट डाइवर्ट की वजह से। आप ये भी तो सोचिए, तो उसका क्या उपचार किया जाएगा? ऐसा नहीं है बैठ के बातें की जाती हैं। आज हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, जो बीच में जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, गली गली में जो गेट लगा दिए गए हैं, मेन प्रॉब्लम वो है। पहले लोग आते थे, इतनी ही भीड़ आती थी, थोड़ी बहुत बढ़ गई, ठीक है, अपने आप भी निकलता था, चला जाता था, दर्शन किए, सुचारू रूप से निकल गया। अब वो चप्पल जूतों के लिए घूम रहा है, कोई अपने बच्चों को ढूंढते हुए निकल रहा है, अनाउंसमेंट हो रहे हैं, कोई रो रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी है, आदमी यहाँ के रूट जानता नहीं है। ये बताइए, विकल्प बताइए इसका। विकल्प ये है कि अगर उनको 1% भी विकास करना है तो विनाशकारी ना करें, विनाश ना करें, विकास करना है तो यमुना पल्ली पार जाए, यमुना जी पे जाए, यमुना जी पे बहुत जगह पड़ी है, वहाँ का विकास करें, वहाँ पे घाट बनाए, घाट का सौंदर्यीकरण करें, वहाँ पर बड़े बड़े हॉल बनाए, हॉल बनाकर वहाँ पे उनको सुविधाएं दें। जो गरीब लोग आते हैं, जो वेटिंग करते हैं, यहाँ पर वेटिंग रूम बना दिए जाए, उनको 10 रुपए थाली दी जाए, वो भोजन करेंगे, शांति से वहाँ लेटे रहेंगे। 500 1000 आदमी करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा करके भेजे जाए। आप विकल्प के बारे में पूछ रहे थे। अगर मल्टी लेवल पार्किंग यमुना पल्ली पार बन सकती है, आप यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी उधर दे सकते हैं, तो आप कॉरिडोर भी उधर बना सकते हैं। कॉरिडोर बनाने के लिए सबके घर तोड़ने की जरूरत नहीं है, कॉरिडोर की जरूरत ही नहीं है, ये सब चीजें आप पल्ली पार भी बना सकते हैं। कुछ गलियों को नाश करने की जरूरत नहीं है, नाश मत कीजिए हमारे मंदिर का। आप तो ठाकुर जी के दर्शन रोजाना करने जाते हैं, कुंज गली का एक बार भाव बताइए, क्या होता है? हम इन गलियों के लिए ही जी रहे हैं। अगर ये गली टूट गए तो बिहारी जी की यादें नहीं रहेंगी, फिर क्या, किस लिए जिएंगे हम? तो गलियां टूटने नहीं चाहिए। अगर आपको भक्तों की सुविधा ही करना है तो अंडरग्राउंड या फिर ऐसे ऊपर से ब्रिज या कुछ और कर लीजिए, लेकिन इन गलियों को, इन मकानों को मत तोड़िए। बस भैया, ये बात सच हम लोगों के हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, कम से कम हम लोगों के भाव को, क्योंकि जानते हैं बिहारी जी की 5 मिनट की आरती होती है, जिनकी 40-40, 100-100 साल की दोनों टाइम, तीनों टाइम की आरती का नियम है। अगर आपने बना दी, भीड़ में हम पहुंचते लाइन लगाते हमारे दर्शन नहीं मिले, फिर क्या मतलब है भैया? हम लोग अपना घर परिवार दूर दूर से छोड़ के यहाँ पर पड़े हुए हैं, सब छोड़कर अपना। और रही बात ये व्यवस्था की, तो इसका दूसरा भी रास्ता है भैया, एक कॉरिडोर ही नहीं है, इतना छोटा सा वृंदावन है, उसी में तुम तोड़ा फोड़ी सब क्या करोगे? आपने काली पट्टी बांध रखी है आप सभी ने, ये एक तो हमारे बिहारी जी के, दूसरा हम लोग विरोध के पक्ष में, कॉरिडोर के विरोध कि ये गलियां न टूटे। विनम्र प्रार्थना है भैया, कम से कम हम लोग, नहीं तो सच बता रहे भैया, आप यकीन नहीं मानिए तो कम से कम कि हजारों लोगों की जान जाएगी, पक्का बता रहे भैया। जो बाहर के हैं वो तो मर जाएंगे, आप कुछ भी करके देख लीजिए। अगर हम लोग को एक दिन के कोरोना आया था ना, कोरोना में हम लोग को दर्शन नहीं मिले थे बिहारी जी के, तो हम लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलते थे, सुबह के दर्शन शाम को नहीं मिलते थे, तो हम लोगों को लगता था कुछ उजड़ गया है। और हम लोगों को पता है कि जो कॉरिडोर बनेगा, इससे दर्शन में बहुत कुछ बदलाव आएगा। सच बात है, ठीक है, गोसाई लोग भी व्यवस्था करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। अब पब्लिक इतनी है तो गरीब, देखो आप जानते हैं ना भैया, 10 बजे 11 बजे घर पहुंचती हूँ, बिना 50 करके आराम से, इतना बढ़िया दर्शन हो रहा है। कोई गुसाई लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। 70 साल की बुढ़िया हूँ, लेकिन आज इतना रह के जाती हूँ। लेकिन आज अगर इनके साथ, बिहारी जी के बच्चों के साथ अगर जो भी अत्याचार होगा तो उन लोग का सबका विनाश हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बीजेपी जी हो चाहे कोई भी हो, अगर चाहते हैं तो अभी तत्काल रोक देना चाहिए उनको। बस इतना हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं कि ब्रजवासियों को, पंडों को छोड़ दो, छेड़ दो। हम आपसे विनती कर रहे हैं, उनको और परेशान मत करो, उनको बाल बच्चों को, घर को मत उजाड़ो, मत रुलाओ, नहीं तो हम लोग सब रो बैठेंगे। जय हो। ये तो कोर्ट ने आदेश दिया है ना बनाने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के हृदय के भावों को भी तो समझे। आज इस बीच का रास्ता निकालिए ना,
कॉरिडोर रास्ता नहीं दी। भैया ये बात बिल्कुल पक्की, मैं बनारस देख आई हूँ, और तो नहीं मैंने बनारस में देखा कब बाहर मंदिर में भीड़ नहीं होगी, सड़कों पे भीड़ होगी। मंदिर में भीड़ नहीं होगी, सड़कों में भीड़ होगी। प्रेम मंदिर में देखिए कितनी भीड़ है, इस्कॉन में कितनी भीड़ है, हम लोग निकल नहीं सकते हैं। बात बिहारी जी के कॉरिडोर की नहीं है, पूरा फिर वृंदावन, सही बात है, पूरा वृंदावन साफ कर दो आप, फिर सड़क ही सड़क मिलेंगी। अब इसकी धरोहर बताइए, अब ये सब नहीं रहेगा, कहाँ जाएंगे हम। और दूसरी बात भैया, सीधी बात ये कि हम लोग बिहारी जी बिना रह नहीं सकते। बिहारी जी मंदिर से ज्यादा गलियों में रहते हैं। गलियों हम रात को 12 बजे भी बिल्कुल बेफिक्र होकर चलते हैं, क्योंकि बिहारी जी है। ये पिकनिक इन गलियों में बिहारी जी है, उनकी यादें हैं। सुनिए, ये यादें ही मिट जाएंगी। एक चीज और बताएं, वृंदावन में ब्रजवासी लोग तो छुप के बैठ जाएंगे घरों में अपने, बाहर के परदेशियों के लिए ये रह जाएगा। हमारे बिहारी जी हम ही तरफ जाएंगे, बाहर इंस्टाग्राम, रील, मोबाइल और दुनिया भर की नौटंकी आप लोग सब जानते हो। कोई बात नहीं, भक्तों को भी सुविधा होनी चाहिए। ऊपर से कोई ब्रिज बना ले या नीचे से अंडरग्राउंड करके उन सब के लिए व्यवस्था हो जाए, लेकिन रास्ता कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा गलियों चौड़ी कर दें, वृंदावन को छेड़ना नहीं चाहिए। श्रीअरदास भैया। देखिए, अब तक हमारे साथ रही महिलाएं जो आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 1 पर आई, कह रही है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इसका विकल्प भी है, सरकार को विकल्प चुनना चाहिए। और कह रही है कि भीड़ जो आती है तो उसके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था सरकार करे, लेकिन इन कुंज गलियों को ना तोड़े। राधे राधे।